अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज कुछ रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं। कहा गया है कि हमारे कुछ दिन के बाद पेपर है और ना आप ना फाइनेंशियल रेशोज़ पर ना एक लेक्चर करते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो तो गैप पर था, लेकिन आज मैं उन स्टूडेंट्स की तरफ से जिनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है मैं उनके लिए बेसिकली ये लेक्चर बना रहा हूँ, लेक्चर आपको दे रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो। रेशो हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसका मार्केट में क्या यूज़ होता है, कंपनीज किस तरीके से इसको यूटिलाइज करती हैं, प्रैक्टिकली इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। आज के लेक्चर में ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। फाइनेंशियल एनालिसिस is a process of selecting, evaluating, and interpretation of financial data along with pertain information in order to formulate an assessment of a company present and future financial condition and performance. अब फाइनेंशियल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई भी हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास डाटा होगा वो इनकम स्टेटमेंट में होगा या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होगा। हम उसमें से ना डाटे को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमें डाटे की ज़रूरत होगी हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर डाटा पर्टिकुलर रेशो उन पर इम्प्लीमेंट करके हम ये देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की करंट रेशो की बेस पर हम ये देखेंगे कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कंपनी की डेट रेशो की बेस पर देखेंगे कि क्या कंपनी अपने ना जो डेट है वो यूजिंग करंट एसेट सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखती है या नहीं रखते। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। Financial ratio analysis. Financial ratio analysis is the use of relationship among financial statement according accounts to financial condition and performance of a company. Financial ratio basically हमें क्या चीज़ बताती है हमें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चार टाइप्स हैं। नंबर वन इनकम स्टेटमेंट, नंबर टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर थ्री कैश फ्लो, नंबर फोर चेंज इन इक्विटी। जो इनकम स्टेटमेंट है और जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो ओल्ड नेम है वो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट भी उसे हम कहते हैं। वी कैन क्लासीफाई रेशो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रेशो प्रोवाइड। हम रेशो को डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नंबर वन एक्टिविटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एक्टिविटी रेशो क्या होती हैं, लिक्विडिटी रेशो क्या होती हैं, सॉल्वेंसी रेशो क्या होती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज क्या होती हैं, इसको लेटर ऑन मैं स्लाइड में क्या करूँगा, इलेबोरेट करूँगा। एक्टिविटी रेशो क्या होती हैं, इसे हम टर्नओवर रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ टाइम एसेट फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड। मीन टू से ये हमें बताता है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब ये है कि हाउ मच टाइम के जो एसेट है हमारी कंपनी में, उस एसेट का कितनी दफ़ा इनफ्लो हुआ है और कितनी दफ़ा क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। लेट्स सपोज अ टर्नओवर बेसिकली शो द कंपनी एबिलिटी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की एबिलिटी शो करती है, ये फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसको मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इलेबोरेट कर दिया है कि इस फार्मूले का मतलब क्या है, हाउ मेनी टाइम इन्वेंट्री इज क्रिएटेड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। मीन टू से इन्वेंट्री से मुराद क्या चीज़ है, इन्वेंट्री से मुराद वो चीज़ है जिस चीज़ का मैं कारोबार कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं बना रहा हूँ। इन्वेंट्री से मुराद लेट्स सपोज मेरा शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अब वो इन्वेंट्री मैंने कितनी दफ़ा क्रिएट की और उस इन्वेंट्री को सेल होने में कितना टाइम लगा, ये हमें क्या बताती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बताती है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, हाउ मेनी टाइम अकाउंट्स रिसीवेबल एंड क्रिएटेड कलेक्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड। अब बाज़ों का ऐसा भी होता है कि कंपनी अपनी कुछ चीज़ें क्या करती है, उधार में बेचती है। ठीक है, अब जो चीज़ें उधार में बेची जाएंगी तो हमने उससे ना क्या करने हैं, उन अकाउंट रिसीवेबल से क्या करने हैं, पैसे कलेक्ट भी करने होते हैं। अब कंपनी को उन अकाउंट रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। द एक्सटेंट टू विच टोटल एसेट क्रिएट रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड। मीन टू से अब लेट्स सपोज मैंने शूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना एक मशीनरी लिया है, उस मशीनरी की मदद से मैं कितने शूज बना रहा हूँ और उन शूज को सेल करने के बाद ना मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये रेशो मुझे इसके अबाउट बताएगी। और वर्किंग कैपिटल रेशो क्या होती है,
टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, द एफिशिएंसी ऑफ पुटिंग वर्किंग कैपिटल टू वर्क। वर्किंग कैपिटल बेसिकली होता है जो हमारे करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो चीज़ हमारे पास हासिल होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल। बेसिकली करंट एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे कैश में। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनको हमने विद इन 1 ईयर या फिर 1 साल से कम अरसे के दौरान हमने क्या करनी होती हैं? पे करनी होती हैं। इसके बाद है ऑपरेटिंग साइकिल। द ऑपरेटिंग साइकिल इज द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम व्हेन अ कंपनी मेक एन इन्वेस्टमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू कलेक्ट कैश फ्रॉम इट्स अकाउंट रिसीवेबल। ऑपरेटिंग साइकिल ये होता है कि लेट्स सपोज मैंने ना कोई चीज़ बनानी है, उसको जब मैं प्रोड्यूस करूंगा और लेटर ऑन उसको क्या करूंगा? सेल करूंगा। द नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम व्हेन अ कंपनी मेक एन इन्वेस्टमेंट इन गुड एंड सर्विसेज कंसिडरिंग द कंपनी मेक सम ऑफ इट्स परचेज ऑन क्रेडिट टू टाइम टू कलेक्ट कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। अब सम टाइम ये भी होता है कि मैं कुछ अपनी जो बिजनेस है, मेरा जो बिजनेस है, सम टाइम कुछ चीज़ें ना क्या करता हूँ मैं उधार पर सेल करता हूँ। जो चीज़ें मैंने उधार पर सेल की हैं उनको रिसीव करने के उनको ना लेट्स सपोज मैंने जो चीज़ें उधार पर सेल की हैं उनको कलेक्ट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इट सेल्फ ये चीज़ भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या करती है? डिपेंड करती है। द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एंड नेट ऑपरेटिंग साइकिल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन on the company need of liquidity. The longer the operating cycle, the greater the need of liquidity. जितना हमारा ना ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्गर होता जाएगा, यानी मीन टू से मैंने कोई चीज़ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने कोई चीज़ ना उधार में बेची है। जब उधार का ना लेट्स सपोज मेरी जो लाइबिलिटी है वो कहता है कि मैं आपको ना इसके पैसे ना 1 साल के बाद रिटर्न करूंगा, तो मुझे ना अपना अकाउंटिंग जो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है उसकी लेंथ भी इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि मुझे ना अब रिसीवेबल क्या मिल रहे हैं? लेट मिल रहे हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, लिक्विडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। लिक्विडिटी इज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यूजिंग एसेट दैट कैन बी मोस्ट रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को किस तरीके से सेटिस्फाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग ओवर करंट एसेट। करंट एसेट क्या होते हैं? जो कि विद इन वन अकाउंटिंग जो कि फौरन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? कारोबार की वो तमाम जिम्मेदारियां, कारोबार के वो तमाम पेबल जो कारोबार ने विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में क्या करने होते हैं? पे करने होते हैं। करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या है? एबिलिटी टू सेटिस्फाई करंट लाइबिलिटी बाय यूजिंग करंट एसेट। लेट्स सपोज मेरे पास ना मेरा करंट एसेट इतनी मिकदार में मौजूद है जितने भी कि उसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी करंट लाइबिलिटीज को क्या कर सकता हूँ? सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। तब तो मेरी जो करंट रेशियो है वो क्या होगी? बेटर होगी। अगर मेरी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी नहीं रखती तो इट्स मीन मेरी जो लिक्विडिटी की पोजीशन है वो क्या है? सही नहीं है। इसके बाद है क्विक रेशो। कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। एबिलिटी टू सेटिस्फाई करंट लाइबिलिटी यूजिंग द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ करंट एसेट। इसके बाद है कैश रेशो। क्या होती है? कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। एबिलिटी टू सेटिस्फाई करंट लाइबिलिटी यूजिंग ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी वो तमाम एसेट जिनको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं उसकी मदद से हम क्या करते हैं? अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनको क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड विच इज सॉल्वेंसी रेशियोज। अब सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होती हैं? ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसको ना मैं ना इन द फॉर्म ऑफ फार्मूलाज को क्या करता हूँ? इसको ना डिस्कस करता हूँ। डेट टू एसेट रेशियो, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल डेट से मुराद क्या होता है? जो कंपनी ने कर्जा लिया। वो एसेट क्या है? जो कंपनी के एसेट जो असासा जात हों। प्रपोर्शन ऑफ एसेट फाइनेंस विद डेट, के हमारे एसेट में से टोटल एसेट कितने हैं जो कि हमने लोन लेकर क्या किए हुए? परचेज किए हुए हैं। इसके बाद है लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशियो। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, प्रपोर्शन ऑफ एसेट फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म डेट। एक होता है शॉर्ट टर्म डेट, एक होता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट वो होता है जिसको हमने पे करना होता है मोर देन 1 ईयर में, हम उसको क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाइड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेट वो डेट होता है जिसको हमने क्या करना होता है? विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी विद इन 1 ईयर, यानी विद इन 1 ईयर में हमने उसे क्या करना होता है? पे करना होता है। तो हमने लॉन्ग टर्म डेट की मदद से कौन से एसेट को क्या किया हुआ है? फाइनेंस किया हुआ है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। रिलायंस ऑन डेट फाइनेंसिंग, मीन टू से हमने ना डेट फाइनेंसिंग की मदद से कौन कौन से प्रोजेक्ट में क्या किया हुआ है? इन्वेस्ट किया हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट।
ईबीआईटी से मुराद, अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम, ईबीआईटीआई से मुराद है इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एबिलिटी टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। अब लेट्स सपोज मैंने किसी से लोन लिया, वो मुझ पर क्या करेगा, वो कहेगा कि अगर आपने 1 साल बाद वापस करना है तो वो शॉर्ट टर्म होगा, अगर 1 साल के अंदर आपने वापस करना है तो वो शॉर्ट टर्म होगा, अगर 1 साल के बाद आपने वापस करना है तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। जो शॉर्ट टर्म होगा तो वो, लेट्स सपोज मैंने किसी से 100,000 लोन दिया है, 100,000 के साथ साथ वो मुझे कहेगा कि आप ना इस पर 10,000 क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी पे करेंगे। 1,10,000 जो इंटरेस्ट होगा, 1 लाख हमारी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, और 10,000 जो अमाउंट होगी वो, सॉरी थोड़ी सी इंटरनेट पे ना इंटरप्शन आ गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट है फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, एबिलिटी टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट एंड लीज ऑब्लिगेशन। ये जिन बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, ये इतनी उनके लिए ना इम्पोर्टेंट रेशियो नहीं है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, which was profitability ratio. Margin to return ratio provide information on the profitability of a company and efficiency of the company. Margin क्या होता है? Margin is a portion of revenue, और return क्या होता है? Comparison of profit with the investment necessary to generate the profit. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कौन कौन सी रेशियो आ जाती हैं? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। और नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। और प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें आ जाता है ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। और रिटर्न ऑन एसेट में क्या आ जाता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। और रिटर्न ऑन कैपिटल में क्या आ जाता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इंटरेस्ट माइनस बेयरिंग डेट और एवरेज टोटल इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या आ जाता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। और ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट में क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। अब एक सिंपल बेस्ट आपको एक एग्जांपल दी हुई है। लास्ट स्लाइड जितनी भी हमारी गुजर चुकी है उसमें ना सब रेशियोज के ना क्या दिए हुए हैं, फार्मूलाज दिए हुए हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है सिंपल, अगर वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी होता है या फिर शॉर्टर फॉर्म में भी होता है, अगर लेट्स वो तो आपको पूछ रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का जो आपके अंदर जो आपके पास फार्मूला दिया हुआ है उसमें आप अपनी वैल्यूज फिल करें 2012 और 13 के मुकाबले में। 2012 में आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी थी 0.22, और 2013 में क्या होगी रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या होगी 0.20। इसकी बेस पर आप एनालाइज करेंगे कि आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। रिटर्न ऑन एसेट पहले था प्रीवियस ईयर में था 0.11, और अब हो रहा है 0.13। इसकी बेस पर आप ये बता सकते हैं कि आपका रिटर्न ऑन एसेट कम था या ज्यादा था। कुछ अदर्स रेशियोज हैं, इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब ये इसके अंदर ना क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं विच वाज रिलेटेड फ्रॉम फाइनेंस। खैर अब हम देखते हैं कि एक इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा दिया हुआ है। ये देखें दिया हुआ है सेल रेवेन्यू हमारे हैं 1,000, और एक साल 1 ईयर, 1 साल पहले क्या थे 1,050। ठीक है। अब इसमें ग्रोथ कितने परसेंट हुई है 1 साल बाद? यानी 5% की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या थी 600, और अब कितनी हो गई 630। तो इसमें ग्रोथ कितनी परसेंट हुई है? 60% हुई है। मीन टू से यही जो रेशोज हैं वही हमें बताएंगी कि किस में कितने परसेंट ग्रोथ हुई है। ऑल्सो स्टूडेंट्स आपको जो रेशोज होंगी वो अब क्या होगी, होंगी क्लियर होंगी। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।